ओके हम बात कर रहे थे परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू की, नॉट अ परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू की। क्या होते हैं परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू? सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द सिंपल टाइप ऑफ द सेल, दैट मीन्स ऐसे टिश्यू जो कि कंपोज्ड करके रखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके के सेलों को, जिनको हम परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू बोलते हैं बच्चों। ओके दैट इज अ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और थिन प्राइमरी वॉल इनमें पाया जाता है। कॉलन का इसी का दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एलोंगेटेड सेल होते हैं विद द अनइवन प्राइमरी वॉल लिविंग एट द मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? स्क्लेरेन्काइमा का कैरेक्टर क्या है आप बोलोगे? एलोंगेटेड विद द वेरी थिक सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में वेरी थिक होते हैं और डेथ एट मेजॉरिटी। ओके लास्ट में देखिए इनका काम क्या है। तो पेरेन्काइमा सेल जो है फोटोसिंथेसिस के सेक्रेशन स्टोरेज में मदद करता है। दूसरा आपका कोलेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है लीफ और स्टेम को, और ये स्क्लेरेन्काइमा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बॉडी के हर एक हिस्से को प्लांट में। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें इसमें समझने लायक चीज़ें हैं? तो देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दैट मीन्स हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा था कि एक ही तरीके के सेल के मिलकर बने होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट केस में ऐसा नहीं है। यह एक से कई प्रकार के सेलों से मिलकर के बने रहेंगे। ओके नेक्स्ट क्या है? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के केवल दो ही प्रकार हैं, जिसको हम जाइलम और दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम क्या है? दोनों को कंबाइन तौर पर बोला जाता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन तौर पर बोला जाता है वॉस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वॉस्कुलर टिश्यू या वॉस्कुलर बंडल। ओके तो वॉस्कुलर बंडल का जब कभी भी आपका जिक्र आता है तो आप इन दोनों का जिक्र करना कभी मत भूलिए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग ना हो। ओके जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो है अपने साथ में तीन अलग अलग तरीके की चीज़ों को रखता है, दैट जिसको आप लोग ट्रेकॉइड्स बोलते हो, वेसल्स बोलते हो, जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं और जाइलम फाइबर। ये चार चीज़ें रहती हैं जिससे मिलकर के आपका जाइलम बनता है बच्चों। ओके ये चार चीज़ों से, दैट इज द ट्रेकॉइड्स, दैट इज द वेसल्स, दैट इज द जाइलम, दैट इज द पेरेन्काइमा, दैट इज द जाइलम फाइबर। इनसे मिलकर के आपका जाइलम बनता है या तैयार होता है। द ट्रेकॉइड्स एंड द वेसल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट वाटर, दैट मीन्स जो ट्रेकॉइड्स वाला हिस्सा है और वेसल्स वाला हिस्सा, मतलब फर्स्ट के ये दो, ये किस में मदद करते हैं? आपके वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। कहाँ से? रूट से लेकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट में, प्लांट बॉडी के। ओके दूसरा जो दो और बचे हैं आपका जाइलम पेरेन्काइमा और दूसरा बचा हुआ है जाइलम फाइबर। इनका काम क्या है? तो इनका काम है जाइलम पेरेन्काइमा जो है स्टोर करके रखता है फूड को, और जाइलम फाइबर जो है हेल्प करता है किसको? सपोर्ट करता है प्लांट को। दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को और फाइबर जो है हेल्प करता है किसमें? सपोर्ट में। ओके तो मेरे ख्याल से आपको जाइलम भी आपको समझ में आया होगा, और जाइलम में आप ये भी कह सकते हो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। दूसरा देखिए फ्लोएम। फ्लोएम के पास भी कई सारे हिस्से हैं, जैसे ये है साइप ट्यूब, दैट मीन्स साइप टेल्स भी बोल जाता है, कंपेनियन सेल से मिलकर के बने होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जाती है और फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। तो ये भी चार अलग अलग तरीके के सेलों से मिलकर के आपका फ्लोएम बनता है। चारों का काम क्या है? देखिए द साइप ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड, दैट मीन्स जो साइप ट्यूब है और कंपेनियन सेल है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ओके फ्रॉम द लीफ टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब लीफ से बने, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट है उसमें जो खाना है बच्चों प्लांट का वह लीफ में बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वहां से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक ले जाने के लिए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फ्लोएम के दो सेल, जिनको आप लोग कंपेनियन सेल बोलते हो और साइप सेल बोलते हो। ये क्या लेते हैं? इसका जवाबदारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड, और जबकि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वह फूड को स्टोर करता है और जो फाइबर है वह आपका सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। ओके तो मेरे ख्याल से जाइलम और फ्लोएम भी आपको समझ में आ गए होंगे। ओके ओके यहाँ देखिए ये आपका जाइलम का स्ट्रक्चर है बच्चों और ये आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ओके ये एक अलग अलग केसेस पर अलग अलग होते रहते हैं, क्योंकि कुछ जगह जाइलम के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ढंग से ना दिए हों, ट्रांसर्व सेक्शन के तौर पर दिए हैं, तब भी आपको चिंता की कोई बात वहाँ भी नहीं है। ओके आगे बढ़ेंगे। ओके ये देख सकते हो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने लायक है और समझने लायक है? तो एनिमल टिश्यू में जब कभी भी आप बात करोगे तो